कांकेर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ी रैप जगत को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। रैप सिंगर चेतन चांडक और एपी राजा का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के पहले रैप सिंगरों में उनकी गिनती होती थी। और देखिए, एपी राजा ने छत्तीसगढ़ी रैप को एक नई पहचान दी है। उनकी पहचान होती है कि छत्तीसगढ़ के पहले रैप सिंगर हो रहे हैं इस तरह की। और हर जगह पर देखिए उनके गाने को सुना जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो खासतौर पे जो युवा हैं, जो जेनजी है, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ रैप संस्कृति को। और अपनी प्रतिभा और संगीत से उन्होंने अलग पहचान छत्तीसगढ़ को दिलाई थी। युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय थे एपी राजा। अपनी अनूठी शैली के लिए बेहद मशहूर थे। और निधन की खबर से शोक की लहर फैली हुई है। तो भानु प्रतापपुर के रहने वाले चेतन चांडक उर्फ एपी राजा अब हमारे बीच नहीं रहे। छत्तीसगढ़ी रैप कल्चर के संस्थापक उन्हें कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ी रैप कल्चर को उन्होंने बेहद लोकप्रिय बनाया। हर वर्ग के लोगों के बीच में, खासतौर पर युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा उन्हें पहचान मिली। और छत्तीसगढ़ के पहले रैपर के रूप में भी उन्हें पहचान मिली। तो पंजाबी रैप गीत भी उन्होंने लिखे और उसे गाए भी छत्तीसगढ़ में भी। और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी देखिए बहुत शानदार है। काफी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अपना आइकॉन मानते हैं। तो भानु प्रतापपुर के रहने वाले हैं चेतन चांडक उर्फ एपी राजा। और अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सहयोगी प्रकाश ठाकुर हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रकाश, एक बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के रैप इंडस्ट्री को, और खासतौर पे जो युवा थे बहुत बड़े संख्या में उसको अपना आइकॉन मानते थे, फॉलो करते थे, उनके गीतों को सुनते थे, लेकिन अब केवल वो यादों में रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल रोहित, जिस प्रकार से आज ये जो खबर आई है, ये खबर काफी दुखद करने वाले कांकेर जिले और भानु प्रतापपुर के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि ये वो पहला युवा था जिसने छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर रैप संगीत तैयार किया। और उसकी देखते ही देखते लोग उसके दीवाने हो गए और इतना पॉपुलर हुआ कि ये जो है राज्य से बाहर भी इनको लोग सुनने पसंद कर रहे थे। क्योंकि एपी राजा जो है वो लोक कलाकार होते हुए जिस प्रकार से उसने अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था, उसकी आज दुखद खबर, निधन की खबर आई है। इसके बारे में बता दें कि वो बीते कुछ दिनों से वो बीमार चलते, जिसको एम्स में भर्ती किया था। और एम्स में भर्ती के बाद आज ये खबर आई कि उसका निधन हो गया है। इससे उसके जो चाहने वाले हैं, उसके परिवार वाले हैं, उन पर काफी उनको आघात पहुंचा। क्योंकि एपी राजा ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को रैप में तब्दील किया था, वो काफी मेहनत और उसकी लगन को बताता था। और लोगों को उसकी दीवानगी जो है वो बताती थी उसने कैसे इस मुकाम तक हासिल किया था। और बिल्कुल प्रकाश, और उनकी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र के बावजूद भी इतनी लोकप्रियता, इतनी लोगों के बीच में दीवानगी, कहीं ना कहीं लोग अब बहुत ज्यादा उन्हें मिस करने वाले हैं। और उनके गाने हालांकि अभी भी लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें केवल याद ही किया जा सकता है। बिल्कुल रोहित, जिस प्रकार से उसने इतने कम उम्र में जो सफलता हासिल की थी, उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी कला ने उसको यहाँ तक पहुंचाया था। और सबसे मजेदार बात यह है रोहित कि जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उस पर उसने रैप में उसको पिरोया था, जिसके चलते उसको इतनी लोकप्रियता हासिल हुई थी। और देखते ही देखते उस मुकाम पर पहुंचा हुआ था। लेकिन अब जिस प्रकार से उसको दुखद निधन प्रकाश, बीमारी को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है क्या कि आखिर किस बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था? उनकी बीमारी की अगर बात करें रोहित, अब तक तो ये खुलासा नहीं हो सका कि वो किस बीमारी से ग्रसित था। लेकिन ये जानकारी आई थी शुरुआती दौर में कि वो कुछ गंभीर बीमारी के चलते रायपुर एम्स से भर्ती है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन आज एक खबर आई कि उनके दुखद निधन की खबर आई है। और खबर आने के बाद जो क्षेत्र है उसमें काफी शोक का लहर है रोहित। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, शोक की लहर है और बहुत बड़ी क्षति भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।